we're going to talk about the metaverse. The metaverse. The metaverse. We call this the metaverse. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. पिछले 1-2 सालों में वी हैव बीन हियरिंग दिस टर्म अ लॉट, मेटावर्स। और लास्ट ईयर हमने देखा कि मार्क ज़करबर्ग ने अपनी कंपनी फेसबुक का नाम बदलकर मेटा कर दिया। सो दैट मीन्स कि मेटा की शुरुआत मार्क ज़करबर्ग ने की, राइट रॉन्ग। इसे समझने के लिए फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड मेटावर्स है क्या। The metaverse is a story we are telling about what the future of technical infrastructures might look like. A virtual universe that will coexist with a physical one. The metaverse can be defined as a virtual world where we can live, work, travel and play. मेटावर्स वर्ड ही एक्चुअली 2 वर्ड से मिलकर बना है, विच आर मेटा मीनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिवर्स मीनिंग ऑल ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड इट्स कंटेंट्स। इन सिंपल वर्ड्स, मेटा एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया है जहां पर आप टेक्नोलॉजी का यूज करके दुनिया में किसी के भी साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। बट ये टेक्नोलॉजी आई कहां से और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये बात है 1838 की, व्हेन सर चार्ल्स व्हीटस्टोन आउटलाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोकुलर विजन, जिसमें आप 2 इमेजेस को कंबाइन करके एक सिंगल 3D इमेज बना सकते थे। यही सेम कॉन्सेप्ट आज VR हेडसेट में भी यूज होता है। 1956 में मॉर्टन हेलिग ने पहली VR मशीन बनाई थी जिसका नाम था द सेंसरोमा मशीन। ये मशीन बेसिकली एक बाइक सिमुलेटर थी जो 3D वीडियो, ऑडियो और वाइब्रेटिंग चेयर को कंबाइन करके एक रियल वर्ल्ड बाइकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती थी। मेटावर्स टर्म पहली बार यूज हुआ था इन 1992 इन अ नोवेल स्नो क्रैश बाय नील स्टीवनसन। इन्होंने अपनी इस नोवेल में एक ऐसी आर्टिफिशियल दुनिया को पोर्ट्रे किया था जहां कैरेक्टर्स रियलिटी से बचने के लिए जा सकते थे। फास्ट फॉरवर्ड 2010, पाल्मर लकी एक 18 इयर्स ओल्ड एंटरप्रेन्योर और इन्वेंटर ने ऑक्यूलस रिफ्ट VR हेडसेट का प्रोटोटाइप तैयार किया। इन 2014 में फेसबुक अक्वायर्ड ऑक्यूलस VR फॉर $2 बिलियन। 2011 में अर्नेस्ट क्लाइन ने एक बुक रिलीज की, रेडी प्लेयर वन, which gave us another peek inside the immersive world that we could enter to escape reality. This book became a great hit and 2018 में इस पर मूवी भी बनी थी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के HoloLens हेडसेट्स, पोकेमॉन गो और एप्पल की लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी लिडार ने AR और VR स्पेस में और इम्प्रूवमेंट्स किए। फाइनली इन 2021 फेसबुक अनाउंस दैट दे आर चेंजिंग देयर नेम टू मेटा, इंडिकेटिंग कि कंपनी अपना फोकस मेटावर्स की तरफ शिफ्ट कर रही है। सो इन शॉर्ट, मार्क ज़करबर्ग ने मेटा का इन्वेंशन नहीं किया, ही इज जस्ट बिल्डिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटावर्स। जिस तरह से इंटरनेट किसी सिंगल कंपनी का नहीं है, वैसे ही मेटावर्स भी किसी सिंगल कंपनी का नहीं है। बट अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड मेटावर्स? Internet is a network of billions of computers, millions of servers and other electronic devices. एक बार आप ऑनलाइन हो गए तो सभी इंटरनेट यूजर से इंटरैक्ट कर सकते हो, गुड्स एंड सर्विसेज बाय और सेल कर सकते हो। मेटावर्स isn't something different from internet, rather ये इंटरनेट का ही एक पार्ट है। इंटरनेट पर बनी एक ऐसी दुनिया जिसमें आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके उस वर्चुअल दुनिया से इंटरैक्ट कर सकते हो। इंटरनेट को सिर्फ आप ब्राउज कर सकते हो, बट टू सम एक्सटेंट मेटावर्स में आप रह सकते हो। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मेटा की अल्टीमेट फॉर्म ओपन होगी मच लाइक इंटरनेट, या फिर इसे कुछ बड़ी टेक कंपनीज ही कंट्रोल करेंगी? वेल, इसे समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कौन सी बड़ी टेक कंपनीज आर वर्किंग ऑन मेटावर्स राइट नाउ। फेसबुक का नेम चेंज करके मेटा कर देना क्लियरली शोड दैट मार्क ज़करबर्ग इज सो इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग हिज ओन मेटावर्स, और वो भी सबसे पहले। दे हैव ऑल्सो सोल्ड मिलियंस ऑफ ऑक्यूलस VR हेडसेट्स, जो कि हेल्प करेगा इन्हें अपने मेटावर्स वाले ड्रीम को रियलिटी बनाने में। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेटावर्स अनाउंस की अगले 10 सालों में वो $10 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। Epic Games is the maker of popular online games like Fortnite with some 350 million users. इनका विजन फेसबुक से काफी अलग है, because they want to create a space for users to interact with each other and brands without a news feed riddled with ads. Microsoft is bringing metaverse to Microsoft Teams. Microsoft released Mesh for Microsoft Teams in 2022, जिससे कि आप ऑनलाइन मीटिंग्स होस्ट कर सको, but now you can use holographic experiences to enhance the overall experience.
और आप खुद के एवेटार्स भी डेवलप कर सकते हो। हालांकि बेसिक आइडिया ऑफ मेटावर्स और अ वर्चुअल ऑनलाइन वर्ल्ड हैज ऑलवेज बीन देयर, बट अभी भी टू क्रिएट अ ट्रू मेटावर्स जहां पर आप रियल वर्ल्ड जैसा इंटरेक्शन कर पाओ लाइक यू सी इन मूवीज इज स्टिल ईयर्स अवे, मेनली बिकॉज अभी बहुत कम लोगों के पास इस टेक्नोलॉजी की एक्सेस है एंड वी स्टिल नीड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स टू क्रिएट अ रियल वर्ल्ड लाइक मेटावर्स। बट हाउ डू यू थिंक ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइव्स? Is it really necessary? Is this what we want our future to look like? Answer these questions in the comments and let us know what you think. तब तक के लिए if you like the video, press the subscribe button and hit the bell icon to watch more informative content like this. Have a great rest of your day.